स्टूडेंट NNPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मस्तिष्क की संरचना। देखो बच्चों, प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने आपको मस्तिष्क का डायग्राम बनाया था और मस्तिष्क का डायग्राम बनाकर मैंने मस्तिष्क की संरचना को समझाया था। आज का हमारा टॉपिक वो मस्तिष्क की संरचना है। इसको पहले मैंने समझा दिया है। अब मैं इसका रिवाइज करने के तत्पश्चात नोट्स बनाऊंगा, तो आप सभी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और जो भी कोई समस्या हो पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं। देखो बच्चों, मस्तिष्क की संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो मस्तिष्क की जो संरचना थी, मस्तिष्क की संरचना में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। अर्थात जो ब्रेन है उस ब्रेन की संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। अर्थात मस्तिष्क की संरचना का निर्माण निम्नलिखित 3 संरचनाओं से होता है। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसे मीडियन शिफ्टलॉक के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा इसका पार्ट है वो है बेटा पश्च मस्तिष्क। ध्यान से समझना है आपको। मस्तिष्क की जो संरचना है उस संरचना में ये 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पहला है बेटा अग्र मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि पूरे मस्तिष्क का 70% भाग बनाता है। कितना बनाता है बेटा? 70% भाग बनाता है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह मस्तिष्क का 70% भाग बनाता है। अग्र मस्तिष्क का अगर हम विभाजन करें तो इसमें सबसे पहली जो संरचना है वो होती है बेटा प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। अब प्रमस्तिष्क के बारे में अगर हम बात करें तो यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और विकसित भाग होता है। प्रमस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ होता है, जिन्हें क्रम से दायां प्रमस्तिष्क और बायां प्रमस्तिष्क कहते हैं। अर्थात प्रमस्तिष्क दाएं और बाएं भागों में विभाजित होता है और दोनों को सम्मिलित रूप से प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। बाएं भाग और दोनों को मिलाकर प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ये दोनों गोलार्ध यानी कि दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दायां जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वह शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है और बायां जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है यह शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को ऊपर से देखते हैं तो यह अंडाकार दिखाई देते हैं और ये एक दरार जैसी संरचना के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है आपके। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो आंतरिक रूप से जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं वो खोखले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? खोखले होते हैं और इसकी भित्ति में 2 क्षेत्र होते हैं। भित्ति में कितने क्षेत्र होंगे? 2 क्षेत्र होते हैं। बाह्य भाग प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स होगा
बाह्य भाग प्रेमस्टिक्स कॉर्टेक्स होता है, जिसमें साइटोन, न्यूरॉन के साइटोन पाए जाते हैं। और बाह्य भाग में, ये बाह्य भाग है बेटा इसका, बाह्य भाग में धूसर द्रव पाया जाता है, धूसर द्रव पाया जाता है। आंतरिक भाग की बात करें तो इसके अंदर यह श्वेत रंग के एक्सोन जो हैं, तंत्रिका से हैं, इनसे बना होता है और इसमें श्वेत द्रव पाया जाता है। यह आपका प्रेमस्टिक्स था। प्रेमस्टिक्स अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं विकसित पार्ट होता है, जो कि दाएं और बाएं भागों में विभाजित होता है। दोनों भागों को सम्मिलित रूप से प्रेमस्टिक्स गोलार्ध कहते हैं। दायां प्रेमस्टिक्स गोलार्ध बॉडी के बाएं पार्ट का नियंत्रण करते हैं और बाएं प्रेमस्टिक्स गोलार्ध शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करते हैं। ऊपर से देखने पर प्रेमस्टिक्स गोलार्ध अंडाकार दिखाई देते हैं और एक दरार जैसी संरचना से एक दूसरे से पृथक होते हैं। प्रेमस्टिक्स गोलार्ध आंतरिक भाग से आंतरिक रूप से खोखले होते हैं। इसकी भीतरी में दो क्षेत्र होते हैं, बाह्य प्रेमस्टिक्स कॉर्टेक्स जिसमें साइटोन भाग पाया जाएगा, जिसमें दूसरा द्रव भरा रहता है, और आंतरिक भाग है वह श्वेत रंग के एक्सोन यानी तंत्रिका से बना होता है, इसमें श्वेत द्रव पाया जाता है। ये बेटा आपका प्रेमस्टिक्स हो गया। दूसरे अगर हम बात करें तो वो है बेटा ग्रहण पिंड। प्रेमस्टिक्स के अंदर एक चीज और आती है बेटा ग्रहण पिंड। ग्रहण पिंड, ग्रहण पिंड की संरचना मैंने आपको उस दिन भी बताई थी बेटा और फिर भी बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। प्रेमस्टिक्स जो गोलार्ध हैं, इनके अग्रभाग पर दो छोटे दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्रहण पिंड कहते हैं। प्रेमस्टिक्स गोलार्ध के अग्रभाग पर ग्रहण पिंड पाए जाते हैं, अर्थात दो छोटे दाने के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम ग्रहण पिंड कहते हैं। ये ग्रहण पिंड गंध के ज्ञान का केंद्र माने जाते हैं, अर्थात ये मनुष्य को गंध का ज्ञान कराते हैं। ये और कैलोसम हो गया, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुत्ते के अंदर, इसके अंदर बेटा कुत्ते के अंदर सबसे ज्यादा विकसित ग्रहण पिंड पाए जाते हैं। तो ये आपका ग्रहण पिंड हो गया। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा वो है अग्र मस्तिष्क पश्य। दूसरा पार्ट है अग्र मस्तिष्क पश्य। अग्र मस्तिष्क पश्य नाम है बेटा अग्र मस्तिष्क पश्य। तो अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग अर्थात यह है प्रेमस्टिक्स के पश्चिम भाग में, अधर भाग में स्थित होता है, जो कि अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क अर्थात प्रेमस्टिक्स गोलार्ध जो हैं उनके और मध्य मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है। इनकी गुहा दिक् गुहा के साथ मिलकर एक बलन जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम कोरोइड कहते हैं अर्थात प्लेक्सस कहते हैं। अग्र मस्तिष्क तीन प्रकार का होता है बेटा। पहला है बेटा थैलेमस, दूसरा है एपिथैलेमस और तीसरा है बेटा हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क पश्च के तीन भाग है बेटा। सबसे पहला है थैलेमस, यह अग्र मस्तिष्क पश्च की छत बनाता है। यह अग्र मस्तिष्क छत, अग्र मस्तिष्क जो पश्च है इसकी छत बनाने का कार्य करता है और लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करता है। लैंगिक परिपक्वता का निर्धारण अर्थात नियंत्रण करता है। दूसरा है बेटा एपिथैलेमस, यह धूसर द्रव से निर्मित, यह धूसर द्रव से निर्मित अंडाकार संरचना होती है, अंडाकार संरचना होती है जो कि थैलेमस के नीचे पाई जाती है। एपिथैलेमस प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और शरीर के सभी अंगों से आने वाले आवेगों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं और इन आवेगों को प्रेमस्टिक्स कॉर्टेक्स
जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। यह है अग्र मस्तिष्क का सबसे अंतिम पार्ट होता है जो कि एपिथैलेमस के नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन अगर कार्यों की बात करें हम तो भूख, प्यास, नींद, प्रेम, घृणा इत्यादि कार्यों को निर्धारण करता है, नियंत्रण करता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन पर भी नियंत्रण करता है। इसके अलावा बॉडी में जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका भी नियंत्रण करता है और शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं उनका नियमन करता है, अर्थात ये शरीर में रक्त के दाब का भी नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से ये आपका अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट हो गया बेटा। दूसरा है बेटा मध्य मस्तिष्क। दूसरा कौन सा बेटा? मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। इसे मीजेनसेफेलॉन मीजोनसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मध्य मस्तिष्क की बात कर रहे हैं बेटा, तो यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है जिसे मीजोनसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मध्य मस्तिष्क में 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। दृष्टिपिंड, 4 दृष्टिपिंड पाए जाते हैं। इसे सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टिपिंड पाए जाते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इन 4 ऑप्टिक पिंड में से 2 ऊर्ध्वपिंड और 2 अधोपिंड होते हैं। ऊर्ध्व स्थिति में ऊर्ध्वपिंड और अधोपिंड कहते हैं। ये जो बेटा पिंड हैं, ये दृष्टिपिंड मध्य मस्तिष्क से एक टेक्टम संरचना से जुड़े हुए होते हैं। कौन सी संरचना से बेटा? टेक्टम संरचना से जुड़े हुए होते हैं। दृष्टिपिंड है बेटा तो ये देखने का कार्य करेंगे। इसके अलावा ये सुनने से संबंधित जो कार्य हैं उन पर भी नियंत्रण करते हैं। दूसरा पार्ट है बेटा इसका, पहला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो गया। दूसरा पार्ट है इसका प्रमस्तिष्क तंतु। अब बेटा तंतु है तो यह तंत्रिकाओं से निर्मित एक बंडल के रूप में, जो तंतु हैं उन तंतुओं के रूप में, बंडल के रूप में पाए जाते हैं। ये तंतुओं के बने हुए एक बंडल के रूप में पाए जाते हैं। ये तंतु प्रमस्तिष्क जो कॉर्टेक्स भाग है उसे ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसे पूरा सेरेब्री के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमस्तिष्क प्रंत हो गया बेटा, प्रमस्तिष्क प्रंत है, तंतु नहीं प्रंत है, सॉरी, प्रमस्तिष्क प्रंत। तो यह है तंत्रिकाओं से निर्मित, यानी कि एक तंतुओं का बंडल होता है, बंडल के रूप में पाए जाते हैं। और यह प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स भाग है उसे ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा पार्ट है बेटा आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च माने पीछे का, अर्थात यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, अपेक्षाकृत छोटा होगा बेटा ये। इसकी संरचना में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है अनुमस्तिष्क। सबसे पहला भाग अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स बोरोलाई, और तीसरा है
बात करें बेटा तो यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। अनुमस्तिष्क की बात करें हम तो यह विकसित भाग होता है। इसके अलावा अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह अल्कोहल से प्रभावित होता है। किससे होता है? अल्कोहल के सेवन से प्रभावित होता है। दूसरा है बेटा पोन्स बोरलाई। अनुमस्तिष्क जो है ये बेटा प्रमस्तिष्क के नीचे अधर भाग में ही पाया जाता है। पोन्स बोरलाई की बात करें हम जो बेटा यह अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा के मध्य में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है बेटा अनुमस्तिष्क की जो दोनों पालियां हैं उन दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। पोन्स बोरलाई में श्वास अनुचलन केंद्र पाया जाता है। श्वास अनुचलन केंद्र पाया जाता है जो कि संवातन की क्रिया का सांसों का जो आदान प्रदान है उस संवातन की क्रिया का नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके अलावा मुंह के अंदर कुछ चीजों को चबाने का, लाल श्रावण का, अश्रु श्रावण का एवं जो नेत्रों की गतिशीलता है इनका भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। लास्ट है बेटा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पश्चिमी भाग होता है। ये निचला भाग जो होता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो है बेटा आपका जो शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा खांसना, निगलना आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से यह मस्तिष्क की संपूर्ण संरचना का मैंने आपको समझा दिया गया है। डायग्राम इसका पिछली क्लास में जो प्रीवियस क्लास थी उसमें बनवा दिया है। तो आप वहां से इसका डायग्राम बनाकर और नोट्स तैयार करें। तो अब आप इसे लिखें। हेडिंग लिखिए बेटा मस्तिष्क की संरचना। हेडिंग लिखो बेटा मस्तिष्क की संरचना। इसमें लिखिए बेटा मस्तिष्क का निर्माण। हेडिंग लिखिए बेटा मस्तिष्क की संरचना और इसमें लिखिए मस्तिष्क का निर्माण निम्नलिखित 3 भागों से होता है। मस्तिष्क का निर्माण निम्नलिखित 3 भागों से होता है। पहला है बेटा अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। तीनों के नाम लिख लीजिए आप। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो इसको कहते हैं बेटा फोरब्रेन, इसको कहते हैं बेटा मिड ब्रेन, और इसको कहते हैं बेटा हिंडब्रेन। तीनों के नाम लिख लीजिए इंग्लिश में बेटा। और नंबर 1 हेडिंग लिखिए। ये तीनों के नाम लिखने के तत्पश्चात आप नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क हेडिंग डालकर लिखिए। यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है और संपूर्ण मस्तिष्क का यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है और संपूर्ण मस्तिष्क का 70% भाग बनाता है। 70% भाग बनाता है। इसका निर्माण निम्नलिखित 2 भागों से होता है। इसका निर्माण निम्नलिखित 2 भागों से होता है। नंबर 1 है बेटा आपका प्रमस्तिष्क और दूसरा है अग्र मस्तिष्क पश्चिम। दोनों के नाम लिख लीजिए बेटा। पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अग्र मस्तिष्क पश्चिम। अब नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे बेटा आप प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हेडिंग लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए आप हेड डालकर यह अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा एवं
यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं विकसित भाग होता है, विकसित भाग होता है जो दाएं एवं बाएं भागों में बटा रहता है, जो दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा, ये दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं, कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध, प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध, प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है, शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है, और प्रमस्तिष्क का दायां भाग और प्रमस्तिष्क का दायां भाग बॉडी के बाएं भाग का, बॉडी के बायां तो बेटा दाएं का करेगा, और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। ऊपर से देखने पर प्रमस्तिष्क गोलार्ध अंडाकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। ऊपर से देखने पर प्रमस्तिष्क गोलार्ध अंडाकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, और दोनों गोलार्ध एक दरारनुमा संरचना से एक दूसरे से अलग होते हैं, प्रत्येक गोलार्ध आंतरिक रूप से खोखला होता है। इसकी भित्ति में दो क्षेत्र होते हैं। इनकी भित्ति में दो क्षेत्र होते हैं। इनके बाह्य क्षेत्र को प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं। इनके बाह्य क्षेत्र को प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स अर्थात वलकुट कहते हैं, जिसमें न्यूरॉन की कोशिकाएं इंग्लिश में साइटोन कोशिकाएं इंग्लिश क्या कहते हैं बेटा, साइटोन पाई जाती है। इसमें दूसरा द्रव पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा,
प्रेमस्टिक्स गोलार्ध का आंतरिक क्षेत्र, प्रेमस्टिक्स गोलार्ध का आंतरिक क्षेत्र श्वेत रंग के एक्सोन का बना होता है। प्रेमस्टिक्स का आंतरिक क्षेत्र श्वेत रंग के एक्सोन, हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष, श्वेत रंग के एक्सोन अर्थात तंत्रिकाक्ष का बना होता है। इसमें श्वेत द्रव पाया जाता है, इसमें श्वेत द्रव पाया जाता है, इसमें श्वेत द्रव पाया जाता है। अब बेटा इसको, इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है बेटा। इस डायग्राम को बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए बेटा, फटाफट बना लीजिए। ये डायग्राम बना, इस डायग्राम को बनाने के बाद हेडिंग लिखना बेटा ग्रहण पिंड, इसी में प्रेमस्टिक्स में हेडिंग डालना ग्रहण पिंड। लिखिए प्रेमस्टिक्स गोलार्धों के अग्रभाग पर, बाद में बनाना किताब में भी है, प्रेमस्टिक्स गोलार्धों के अग्रभाग पर, प्रेमस्टिक्स गोलार्धों के अग्रभाग पर दो छोटे दाने के आकार के, दो छोटे दाने के आकार के पिंड पाए जाते हैं। प्रेमस्टिक्स गोलार्धों के अग्रभाग पर दो छोटे दाने के आकार के पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रहण पिंड कहते हैं, जिन्हें ग्रहण पिंड कहते हैं। प्रेमस्टिक्स गोलार्धों के अग्रभाग पर दो छोटे दाने के आकार के पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रहण पिंड कहते हैं। ये पिंड गंध ज्ञान का केंद्र माने जाते हैं, ये पिंड गंध ज्ञान का केंद्र माने जाते हैं, जो कि गंध के उद्दीपनों को, जो कि गंध के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, जो कि गंध के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। स्टार बना के टैग करके लिखेंगे बेटा, कुत्ते के ग्रहण पिंड, टैग करके लिखो, कुत्ते के ग्रहण पिंड सबसे अधिक विकसित होते हैं, कुत्ते के ग्रहण पिंड सबसे अधिक विकसित होते हैं। ये लिख लिया बेटा। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे बेटा, इसको मिटा देता हूं मैं। पहला पार्ट अग्र मस्तिष्क का, प्रेमस्तिष्क का जो खत्म हो गया, अब हेडिंग लिखिए आप प्रेमस्तिष्क के कार्य। हेडिंग लिखिए बेटा प्रेमस्तिष्क के कार्य। नंबर 1 लिखिए बेटा, यह मानसिक कार्यों जैसे, यह मानसिक कार्यों जैसे, नंबर 1 लिखना फंक्शन इसका, यह मानसिक कार्यों जैसे सोचना, चिंतन, मनन, योजना बनाना, याददाश्त, यह मानसिक कार्यों जैसे सोचना, चिंतन, मनन, विचार विमर्श, तर्क, योजना बनाना, याददाश्त आदि को संपन्न करते हैं, आदि
को संपन्न करते हैं। डैश करके लिखो बेटा। दूसरा पॉइंट, आदि को संपन्न करते। दूसरा पॉइंट लिखो, यह ज्ञानेंद्रियों कोष्ठक में आंख, नाक और कान, यह ज्ञानेंद्रियों कोष्ठक में आंख, नाक, कान कोष्ठक बंद से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है। यह ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है एवं इन सूचनाओं का विश्लेषण करके उचित कार्रवाई करता है। दूसरा लिखो, यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये आपका प्रमस्तिष्क भाग हो गया बेटा पहला। दूसरा भाग हेडिंग लिखिए इसका, अग्र मस्तिष्क पश्चिम। हेडिंग लिखिए बेटा, अग्र मस्तिष्क पश्चिम। दूसरा, इसमें हेडिंग लिखिए बेटा और इसमें लिखिए आप हेडिंग डाल के से, यह प्रमस्तिष्क के पीछे की ओर, अधर भाग में स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क के पीछे की ओर अधर भाग में स्थित होता है। एवं प्रमस्तिष्क गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है। और प्रमस्तिष्क गोलार्ध एवं मध्य मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, इसकी गुहा जो कि गुहा के साथ संयुक्त होकर एक पलन के समान संरचना बनाती है। इसकी गुहा जो कि गुहा के साथ संयुक्त होकर एक पलन के समान संरचना बनाती है, जिसे कोरॉइड कहते हैं। हिंदी में प्लेक्सस। इसकी गुहा जो गुहा के साथ संयुक्त होकर एक पलन के समान संरचना बनाती है, जिसे कोरॉइड कहते हैं। मध्य मस्तिष्क निम्न भागों में बटा रहता है। मध्य मस्तिष्क निम्न भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क पश्चिम, लिखिए आप, गलती से बोल रहा हूं। अग्र मस्तिष्क पश्चिम, क्योंकि हम अग्र मस्तिष्क पश्चिम पढ़ रहे हैं बेटा, तो अग्र मस्तिष्क जो पश्चिम है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला है बेटा आपका एपिथेलियम, इंग्लिश में लिख देता हूं, एपिथेलियम। एपिथैलेमस, एपिथेलियम तो ऊपर होता है, एपिथैलेमस। सबसे पहला पार्ट देखिए
बेटा अग्र मस्तिष्क जो पश्च है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसका पहला भाग है आपका एपिथैलेमस। लिखिए बेटा, यह अग्र मस्तिष्क पश्च की, यह अग्र मस्तिष्क पश्च की छत बनाता है। यह अग्र मस्तिष्क पश्च की छत बनाता है। एपिथैलेमस में लिखना है बेटा आपको, यह अग्र मस्तिष्क पश्च की छत बनाता है और लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करता है। और जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता का, और जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता का कार्य करता है, और जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करता है। दूसरा पार्ट लिखिए बेटा, थैलेमस। दूसरा पार्ट लिखिए बेटा, थैलेमस। पहला एपिथैलेमस था, दूसरा है आपका थैलेमस। लिखिए, यह दूसर द्रव से बना हुआ, यह दूसर द्रव से निर्मित, अंडाकार संरचना के रूप में पाया जाता है। यह दूसर द्रव से निर्मित अंडाकार संरचना के रूप में पाया जाता है, जो कि एपिथैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह दूसर द्रव से निर्मित अंडाकार आकृति का होता है, जो कि एपिथैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह प्रसारण केंद्र के रूप में, पाया जाता है, अर्थात यह प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। शरीर के सभी भागों से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा इन सूचना आवेगों को प्रेमसिस कॉर्टेक्स में भेजता है। प्रेमसिस कॉर्टेक्स में भेजने का कार्य करता है। ये आपका थैलेमस हो गया बेटा। तीसरा पार्ट है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। इसे लिखिए बेटा, यह प्रेमसिस गोलार्धों के पीछे की ओर, आधारी भागों के पीछे की ओर, यह प्रेमसिस गोलार्धों के आधारी भागों के पीछे की ओर एवं थैलेमस के नीचे स्थित होता है। फंक्शन लिखिए इसके, कार्य लिखिए। यह भूख, प्यास, नींद, प्रेम, घृणा आदि कार्यों का नियंत्रण करता है। यह भूख, प्यास, नींद, प्रेम, घृणा, लैंगिक व्यवहार आदि
दूसरा, यह पीयूष ग्रंथि, यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करता है। यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करता है। तीसरा, यह शरीर के ताप का नियमन करता है। यह शरीर के ताप का नियमन करता है। चौथा, यह रक्तदाब का भी नियंत्रण करता, बीपी, रक्तदाब का भी नियंत्रण करता है। यह रक्तदाब का नियंत्रण करता है।